जी हाँ, भले ही कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे, भले ही लाठियां खाएंगे, भले ही इस कड़कड़ाती ठंड में खुद की जिंदगी को दांव पर लगा देंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होने देंगे। ये कहना है किसका? प्रशांत किशोर का। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पूरी रात सड़कों पर बैठे रहे छात्रों के साथ में। आमरण अनशन का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को सीधा चैलेंज भी दिया है। बीपीएससी परीक्षा को दोबारा करवाने की जो मांग छात्र उठा रहे हैं, उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन को हवा इस तरीके से दी कि आमरण अनशन पर बैठ गए। पूरी रात वो सड़कों पर बैठे रहे छात्रों के साथ, कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे। ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने तमाम कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी नई पार्टी जन स्वराज पार्टी बनाई है। तो क्या इस आंदोलन के जरिए अपना नया रास्ता तलाश कर रहे हैं प्रशांत किशोर? है कौन प्रशांत किशोर और कैसे एक रात में प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार की तस्वीर को बदल कर रख दिया? रिपोर्ट देखिए। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि इस साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है जो बहुत तेजी से उभर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने अभी तक कई राजनीतिक पार्टियों के साथ तो काम किया, इसके साथ ही साथ उनका जो सियासी सफ़र है वो बहुत ही अलग रहा है। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग प्यार से पीके के नाम से बुलाते हैं, उन्होंने भारतीय राजनीति में एंट्री करने से पहले 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। इस दौरान प्रशांत किशोर की मुलाकात जाह्नवी दास से हुई थी। वहीं अगर बात करें प्रशांत किशोर के व्यक्तिगत जीवन की, तो उनके पिता दिवंगत श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे। पत्नी जाह्नवी दास भी पेशे से डॉक्टर हैं, जो कि मूल रूप से असम की रहने वाली हैं। इन दोनों का एक बेटा है। प्रशांत किशोर बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के एक छोटे से गांव कोनार के निवासी हैं। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की लव लाइफ के बारे में। दरअसल बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि प्रशांत रणनीतिकार और नेता बनने से पहले यूएन में काम करते थे, जहां उनकी और उन्हें पत्नी जाह्नवी की मुलाकात यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम में साथ काम करने के दौरान हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात हुई, फिर दोस्ती, प्यार और इसके बाद शादी के बंधन में बंध गए। बता दें कि फिलहाल इनकी पत्नी जाह्नवी डॉक्टरी छोड़े हैं, बेटे के साथ बिहार में रहती हैं। साल 2018 में ही प्रशांत किशोर की माताजी का देहांत हो गया था, जिसके बाद बाकी के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। परिवार का कोई भी अब बिहार में नहीं रहता सिवाय प्रशांत किशोर, उनकी पत्नी और उनके बेटे के अलावा। प्रशांत किशोर के क्वालिफिकेशन की बात करें तो पिता पेशे से डॉक्टर थे, जिस वजह से उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती रही थी। जहां पिता का पोस्टिंग होती थी, प्रशांत किशोर वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। शुरुआती पढ़ाई प्रशांत किशोर की इसी तरह से हुई। इसके बाद वे पटना के कॉलेज चले गए, फिर वो दिल्ली की हिंदू कॉलेज आ गए। पढ़ाई के बीच ही तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। पीके ने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ से पूरा किया। प्रशांत किशोर बताते हैं कि उन्होंने 12वीं करने के बाद 3 साल पढ़ाई नहीं की, फिर लखनऊ से ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल ऐसे ही खाली रहे थे। प्रशांत कुछ समय हैदराबाद, फिर वहां से अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका होते हुए वापस फिर से भारत आ गए। इस दौरान प्रशांत ने 2 साल यूएन में भी काम किया। प्रशांत किशोर ने 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद साल 2015 में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इलेक्शन कैंपेन और स्ट्रेटेजी की जिम्मेदारी ली। इसके बाद 2016 में कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर को नियुक्त किया। फिर साल 2017 में कांग्रेस ने यूपी चुनाव की रणनीति को तैयार के लिए प्रशांत को नियुक्त किया। इसके बाद 2017 में प्रशांत को वाइस जगनमोहन रेड्डी ने अपना राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। फिर 2020 में किशोर आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रणनीतिकार बने। इसके बाद साल 2021 में किशोर को पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। साल 2021 में प्रशांत डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के भी राजनीतिक सलाहकार थे। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। भी वाकई देखना होगा
कि क्या वाकई बहुत बड़ा जो नुकसान है वो नीतीश कुमार को हो रहा है, क्योंकि विपक्ष फायदा उठा रहा है और बीपीएससी प्रोटेस्ट का मामला नीतीश कुमार की सत्ता तक आकर पहुंच गया। और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें लगातार खड़ी हो रही हैं। और क्या प्रशांत किशोर का ये आंदोलन नीतीश कुमार के लिए और ज्यादा खतरा बन जाएगा? और क्या यहां से हीरो बनकर उभरेंगे प्रशांत किशोर? क्या यही आंदोलन है जो प्रशांत किशोर को बिहार की सत्ता में सबसे बड़ा चेहरा बनाकर रख देगा? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।